हेलो डियर मॉम्स एंड डैडीज, वेलकम टू बेबी केयर टिप्स। माँ बनना हर महिला के लिए एक खास अनुभव होता है, इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी के टाइम पर माँ की सही देखभाल की जाए। उनका शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए एक डाइट प्लान और एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो किया जाना चाहिए ताकि आगे जाकर किसी भी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए और नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स जिनकी मदद से आप अपने प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स को सेफ और हेल्दी बना सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहली बात, एक अच्छी और हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए ये बात ज़रूरी है कि जब आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। इससे आपको शुरुआत से ही प्रेगनेंसी के बारे में अच्छी सलाह मिल जाएगी। एक अच्छा डॉक्टर चुनने के लिए आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से पूछकर एक ऐसे हॉस्पिटल को चूज़ करें जो आपके घर के पास हो, ताकि कोई भी इमरजेंसी होने पर आप हॉस्पिटल में पहुंच पाएँ और डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें। आप अपने गायनो डॉक्टर का नंबर भी लेकर रखें ताकि आप उनसे फ़ोन पर बात करें। डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी की कंडीशन के हिसाब से आपको मेडिसिन्स और टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा टिप है सप्लीमेंट्स। जब आप डॉक्टर से कंसल्ट करती हैं तो एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए डॉक्टर आपको कुछ सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि पहले ट्राइमेस्टर में आपको फॉलिक एसिड लेना होता है। इससे बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफ़िकल्टीज नहीं आती हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपको आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर बच्चे की हड्डियां बनना शुरू हो जाती हैं और हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। आपको आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी के एंड तक और उसके बाद जब आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तब तक कंटिन्यू रखना होता है। कोशिश करें कि आप एक हेल्दी डाइट खाएं, क्योंकि बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स हमें एक अच्छी डाइट से मिल सकते हैं और एक अच्छी डाइट का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आप कोई भी सप्लीमेंट खुद से ना लें, इससे आपको और आपकी बेबी की हेल्थ को हार्म हो सकता है। तो आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई सप्लीमेंट्स ही लें। तीसरा टिप है हेल्दी डाइट। कोशिश करें कि आप एक हेल्दी और बैलेंस डाइट खाएं। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइस, चपाती को इंक्लूड करें, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एक मात्रा में आप नॉन वेज भी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं। आप अपनी डाइट में हर रोज़ डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर को इंक्लूड करें, और अगर आपको दूध नहीं सूट कर रहा है, नहीं पच रहा है, तो कैल्शियम के लिए आप राजमा, चने, ओट्स और बादाम को अपनी डाइट में शामिल करें ताकि आपको इनसे कैल्शियम मिलता रहे। प्रोटीन्स के लिए आप अंडे, दालें, सोयाबीन वगैरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश, चिकन को भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकती हैं। बेसिकली आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स और फाइबर का एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए। और आप अपने खाने की चीज़ों का और उनकी साफ़ सफाई का खास ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से खाने की चीज़ों में बैक्टीरियाज और पैरासाइट्स हो सकते हैं जो आपकी बेबी की हेल्थ को हार्म कर सकते हैं। तो आप कच्चा दूध, रेडीमेड फूड या फिर बाहर का खाना जितना हो सके उतना अवॉइड करें, और आप जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खाती हैं उन्हें अच्छे से वॉश करके ही खाएं। और अगर आपके घर में कोई पेट डॉग या फिर कैट है तो आप उसे हाथ लगाने के बाद भी अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें। फ्रेंड्स, हमारे देश में महिलाओं में प्रेगनेंसी के टाइम पर खून की कमी हो जाना एक आम बात है, तो आप ऐसा खाना खाएं जो आपकी बॉडी में आयरन का स्तर बढ़ाता हो, और आप डॉक्टर से पूछकर आयरन के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। कोशिश करें कि आप दिन में 8 से 10 गिलास पानी पी लें। इसके अलावा आप दूध भी पी सकती हैं, आप फ्रूट जूसेस ले सकती हैं। नारियल पानी प्रेगनेंसी के टाइम पर बहुत अच्छा माना जाता है, तो आप नारियल पानी भी पी सकती हैं। इससे आपकी बॉडी में लिक्विड की मात्रा बढ़ जाएगी और हीमोग्लोबिन का लेवल ठीक रहेगा। फोर्थ टिप है एक्सरसाइज रूटीन। आप अपने लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज का रूटीन बनाएं। इससे आपको और आपके बेबी को दोनों को ही बहुत फ़ायदा होगा। हल्की एक्सरसाइजेस करने से आप अपने बढ़ते वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी में कुछ वेट बढ़ना बिल्कुल नॉर्मल बात है। एक्सरसाइजेस करने से प्रेगनेंसी में आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं होगी, नॉर्मल डिलीवरी होने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं और कॉम्प्लिकेशन होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। और अगर आप उदास फील कर रही हैं तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा और आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी भी आएगी। प्रेगनेंसी में एक्सरसाइजेस करने से पोस्चर भी इम्प्रूव होता है, और कई बार मदर्स के जोड़ों पर वज़न पड़ता है, तो आपको योगा और एक्सरसाइज करने से उस पेन से भी काफ़ी रिलीफ मिलेगा।
अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सबसे पहला, आप वॉक पर जा सकती हैं, आप पार्क में थोड़ी देर के लिए टहलने जा सकती हैं। दूसरा, आप ब्रीथिंग और प्राणायाम एक्सरसाइजेस कर सकती हैं। इसका आपको डिलीवरी के टाइम पर स्पेशली बहुत फ़ायदा होगा। और भी बहुत सी प्रेगनेंसी योगा के एक्सरसाइजेस हैं जो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उनसे पूछकर कर सकती हैं। यदि आप किसी योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर योगा क्लास ले रही हैं तो आप उन्हें पहले ही अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता दें, ताकि वो आपकी प्रेगनेंसी को ध्यान में रखते हुए आपको योगा के इंस्ट्रक्शंस दे सकें। अब देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी हैं और क्या बातें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप किसी भी तरह का हैवी वेट बिल्कुल मत उठाएं, जैसे कि पानी की भरी बाल्टी या फिर सामान से भरी हुई कुर्सी। आप कोई भी भारी वज़न बिल्कुल भी मत उठाएं। दूसरा, आप सीढ़ियों का इस्तेमाल कुछ दिनों के लिए कम कर दें। आप हाई हील वाली सैंडल बिल्कुल मत पहने। आप फ्लैट सरफेस की चप्पल या फिर सैंडल पहने, वो आपके लिए बिल्कुल सेफ़ है। बाहर का खाना आप जितना हो सके उतना अवॉइड करें। जंक फूड आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अगर आप सिगरेट, शराब या फिर कोई भी कैफ़ीन वाली चीज़ जैसे कि कॉफ़ी, कोला या फिर चाय का इंटेक करती हैं तो आप उसे बिल्कुल छोड़ दें। और आप किसी भी चीज़ का स्ट्रेस बिल्कुल मत लें। आप जितना हो सके उतना आराम करें और हो सके तो दिन में भी आप थोड़ी देर के लिए नींद ले लें। उससे आप काफ़ी फ्रेश फील करेंगी। और आप टाइम टू टाइम डॉक्टर से अपनी बॉडी का चेकअप करवाते रहें। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।